वेलकम बैक। कैसे हो मेरे प्यारों। देखिए, आज हम सीखते हैं एक नया टॉपिक। उसका नाम है सिनोनिम्स। हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। जिस प्रकार सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, भानु, भास्कर, रवि ये हो सकते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी पर्यायवाची होते हैं, उसे सिनोनिम्स कहते हैं। इंटर की परीक्षा में तो 2 नंबर का आता है, एसएससी वगैरह में आगे 5 नंबर का भी आता है। ऑप्शन आते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं, सीखते हैं। एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तेज, है ना। इसको कहते हैं शार्प। शार्प का मतलब ही तेना पैना होता है या तेज के लिए आता है। जैसे कहते हैं ना शार्पनर, जब पेंसिल को छीलते हैं तो क्या करते हैं उसे कि जरा शार्पनर देना। तो शार्प माने उस पेंसिल को छीलेंगे तो नुक्की उसकी पैनी हो जाएगी, पैनी या तेज। ठीक है। एडमिट। एडमिट, अब सोचो आपने एडमिट अक्षर कहाँ पे सुना है। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे कहते हैं कि पेशेंट को एडमिट कर लिया गया, तो मतलब अस्पताल ने उसे स्वीकार कर लिया कि हमारे यहाँ पे रख दो, तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्ट। क्या मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। या कन्फेस करना। कन्फेस अक्षर कहाँ सुना है हमने, सोचो कि भैया मुजरिम ने गुनाह कन्फेस कर लिया, अपने कन्फेशन बताओ। या जब पादरी के पास जाते हैं क्रिश्चियन लोग, तो वो कहते हैं अपना गुनाह कन्फेस करते हैं। ठीक है, तो कन्फेस माने स्वीकार करना कि हाँ भाई मैंने गलती करी है। तो एडमिट का क्या हो गया, एक्सेप्ट और कन्फेस। अब आइए ऐड। सोचो आपने ऐड अक्षर कहाँ सुना है। ऐड का वो वाला ऐड नहीं, टीवी पे जो ऐड आता है वो वाला ऐड नहीं, सहायता वाला। जैसे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, मतलब सबसे पहले जब किसी को लग जाती है चोट तो सबसे पहले उसे पट्टी वट्टी करते हैं, तो फर्स्ट एड, तो वो वाला एड। एड माने हेल्प करना, तो उसकी हमने हेल्प करी है, फिर बाद में डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने सुंदर, तो प्रिटी। प्रिटी वुमेन एक गाना भी आया था, प्रिटी वुमेन। तो हमें यही देखना है कि दैनिक जीवन में हमने कहाँ पे सीख रखे हैं अक्षर, तो हमें तो ये याद हो ही जाने हैं। अब तुम कहोगे सर हैंडसम भी हो सकता है। हाँ, हैंडसम भी कर सकते हैं, लेकिन हैंडसम अक्षर जो है वो बॉयज़ के लिए यूज होता है और ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए होता है। तो प्रिटी बॉय तो बोलेंगे नहीं, तो ब्यूटीफुल के लिए प्रिटी अक्षर सही है। ठीक है, ऑप्शन आएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिजी। बिजी माने या तुम बहुत बिजी रहते हो, व्यस्त। तो इंगेज्ड। तो इंगेज जानते हो, इंगेजमेंट, कि भाई इंगेजमेंट हो गया तो उसका मतलब उससे बिजी हो गया, वो फ्री नहीं है। ठीक है, तो व्यस्त का क्या हुआ, इंगेजमेंट, इंगेज्ड हो गया। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इंगेजमेंट क्यों बोला आपने। अरे भाई, इंगेजमेंट मैंने आपको एक हिंट दिया है, शादी हो जाती है। ठीक है, या मान लीजिए जब आप फेसबुक पे डीपी बनाते हो अपनी, तो उस पर क्या लिखते हो, या तो सिंगल या मैरिड या इंगेज्ड, तो इंगेज लिख दिया। कंसोलेशन। कंसोलेशन माने होता है सांत्वना देना। कंसोलेशन का होता है सोलेस। अब सोचो ये अक्षर आपने कहाँ पे सुना है। कंसोलेशन प्राइज, जैसे एक होता है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। उसके बाद जिन्हें विनर नहीं होता तो कुछ कंसोलेशन प्राइज देते हैं कि मतलब वो डिमोशन ना हो, मतलब वो बेचारे परेशान ना हो। कंसोलेशन सांत्वना। या मान लीजिए कि सोलेस। सोलेस अक्षर आपने कहाँ सुना है। सोलेस का मतलब होता है कि जैसे कि सांत्वना देना। जैसे मतलब किसी की यहाँ पे किसी की डेथ हो गई, तो हम लिखते हैं ना भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो शोकाकुल परिवार है उसको धैर्य धारण करने की तो शक्ति दे, तो उसमें सोलेज द बीरीव्ड फैमिली। तो इस सोलेज शब्द आएगा, एप्लीकेशन में भी आगे आएगा, इसलिए आप लोग देख लीजिए, जरूरी है। कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है, कन्विक्ट का मतलब अपराधी। तो जैसे आप आजकल ज़्यादातर हम लोग देखते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल तो हमने सुन रखा है, तो कन्विक्ट कि भाई कॉन्विक्ट को कटघरे में लाया जाए। तो अगर आपने गौर करा हो तो अब आप गौर करिएगा, ये अक्षर यूज होते हैं। तो कॉन्विक्ट का हो गया क्रिमिनल। मेरा कहना यह है कि पुरानी नॉलेज से ही नए नॉलेज को जोड़ लीजिए। कॉन्सील माने छिपाना। हाइड एंड सीक खेलते हैं, हाइड एंड सीक मतलब छिपम छिपाई का, हिंदी में छिपम छिपाई कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइड एंड सीक। तो कॉन्सील माने छुपाना। ठीक है। चैंपियन। चैंपियन का होता है विक्टर। अब तुमको विक्ट्री होता है, विक्ट्री माने जीत गए, और जो जीत गया उसे क्या बोलेंगे, विक्टर बोलेंगे। तो याद हो गया, विजेता का चैंपियन, तो विक्टर हो गया। इसमें तो टेंशन है नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर। तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स होता है। ठीक है, तो डिजास्टर का होता है क्लेमिटी। क्लेमिटी
स्पेलिंग नहीं याद करनी, ऑप्शन आएगा। कैलेमिटी का मतलब विनाश। डिवाइन, डिवाइन पावर मतलब देवीय, देवीय की डिवाइन, तो डिवाइन को होली भी कह सकते हैं, गॉड लाइक भी कह सकते हैं। अब तुम कहोगे दो याद करने पड़ेंगे, नहीं याद करो, मेन तो होली है, लेकिन फिर भी देख लो, हो सकता है ऑप्शन में गॉड लाइक आ जाए। आगे बढ़ते हैं। डिफेंड, डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, कि भाई मैं अपना प्रोटेक्ट करना, कि जैसे अब तुम मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाते हो तो क्यों लगाते हो, ताकि तुम्हारा मोबाइल क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए, प्रोटेक्ट करना। या डिफेंड कर रहे हो, भाई तुमसे डिफेंड क्यों कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ब्रेव, ब्रेव मतलब यार तू बहुत ब्रेव बॉय है, ब्रेव कह दो, बोल्ड कह दो, यार बहुत बहुत बोल्ड आदमी है भाई, यानी किसी से डरता नहीं है, तो बोल्ड। ठीक है, बोल्ड वो वाला बोल्ड नहीं है कि बोल्ड हो गया वो तो आउट हो गया, क्रिकेट वाला बोल्ड नहीं है, वो कहते हैं बोल्ड लड़की है, बोल्ड लड़का है, उस वाला बोल्ड। डिलाइट, डिलाइट माने होता है आनंद। प्लीजर बोलते हैं, प्लीजर है ना, प्लीजर माने खुशी, कि प्लीजर मिल रहा है मुझे इस काम को करने में, है ना, तो माई प्लीजर कहते हैं ना, माई प्लीजर मतलब मैं खुशी से कर रहा हूँ काम। विजडम, विजडम माने चतुराई, तो इंटेलिजेंस कह सकते हो। स्पेलिंग को मारो गोली, स्पेलिंग ऑप्शन में आ जाएगी। जील, जील माने उत्साह, उत्साह का होगा एगरनेस, एगरनेस जानते हो, एगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल। हमने एप्लीकेशन में लिखा था लास्ट में, जब हम सिस्टर मैरिज या ब्रदर मैरिज के लिख रहे थे, तो नीचे लिखे लिखते हैं भाई आपकी प्रतीक्षा की उत्सुकता में, तो एगरली, तो एगरनेस हो गया। जिनीत, जिनीत माने चोटी, बालों वाली चोटी नहीं, उसकी तो टफ्ट होती है, कुछ अलग होती है स्पेलिंग। पीक, पहाड़ों की चोटी जो है, ऊंचाई वाली, या टॉप कह दो। अब तुम कहोगे सर हम तो टॉप याद करेंगे, टॉप इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, पीक भी देख लो। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड माने शानदार, इसको कहते हैं ग्रैंड। अब सोचो ये अक्षर कहाँ सुना है भैया, देख रखा है। एक बाइक का नाम है स्प्लेंडर, उसका मतलब भी शानदार सवारी होता है। बाइक के नाम के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसमें हर बाइक के नाम की कुछ ना कुछ मतलब है, तो स्प्लेंडर मतलब हो गया, ठीक है, शानदार। ग्रैंड, ग्रैंड मस्ती सुना होगा बच्चा हमने, ग्रैंड माने बहुत भाई ग्रांड वेलकम हुआ उसका, तो ग्रांड माने शानदार वेलकम हुआ। सीज, सीज माने, अब तुम लोग ये क्या लिख रखा है सर आपने, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, उसकी गाड़ी सीज कर दी पुलिस ने, तो सीज माने पकड़ ली। अब अरेस्ट माने पकड़ना। अब तुम कहोगे सर इसका अंतर क्या है, तो अरेस्ट तो जिंदा आदमी को करेंगे, अब गाड़ी को थोड़ा अरेस्ट करेंगे भाई, अरे यार हमारी तो गाड़ी अरेस्ट कर ली सर ने, पुलिस ने, तो अरेस्ट तो जिंदा आदमी के लिए यूज बोलते हैं, और सीज जो है किसी निर्जीव वस्तु के लिए। सीज माने पकड़ना, दोनों का पकड़ना है, पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। पोलाइट, पोलाइट का होता है सिविल, सिविल कह दो, जेंटल भी कह सकते हो, विनम्र। ऐसा नहीं है एक भी अक्षर होंगे, बहुत सारे अक्षर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे पृथ्वी का हिंदी में क्या है, भू, धरती, धरा, धरणी, धरित्री, सब उसके पर्यायवाची हैं, सबका अर्थ एक ही है, तो पोलाइट का सिविल भी हो सकता है, जेंटल भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक आध आपको याद आ रहा हो तो आप बता दो। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब साधारण, सबको पता है नॉर्मल माने साधारण। ऑर्डिनरी, कि यार तो बहुत ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, वो विलोम शब्द हो गया, ऑर्डिनरी माने साधारण। मैड, मैड माने पागल, पागल का हो गया इनसेन, पर्यायवाची, यानी सेन, इनसेन को भी पागल कहते हैं। इनसेनिटी कंडीशन याद करो, एक बार मैं बताई थी आपको। लीगल माने ये इलीगल, अरे वो तो एंटोनिम हो गया लीगल का, लीगल पर्यायवाची बताना है। लीगल का लॉफुल, कानूनी, लो माने भी कानून होता है, लॉफुल कानूनी हो गया। हम्बल, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर आपसे, हम्बल माने नम्र, काइंड भी हो सकता है, मीक भी हो सकता है, कि ब्लेस्ड आर द मीक, मतलब जो आशीर्वाद होता है। इसे आप ऐसा हाथ हाथ रख के, ब्रेव का बोल्ड हो गया, डिलाइट का क्या हो गया, प्लीजर हो गया, विजडम का चतुराई का हो गया, ठीक है, क्लेवरनेस हो गया। आगे बढ़ते हैं। और इंटेलिजेंस भी देखो, क्लेवरनेस भी हो सकता है, जील का हो गया एगरनेस। इस प्रकार से आप इसे लिखें, अभी हाथ रख के दो चार बोल बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है बस, देखेंगे जरा। डाउट, डाउट का मतलब होता है संदेह करना, या मुझे तुम पे संदेह डाउट हो रहा है बिल्कुल, तो डाउट माने सस्पेक्ट। अब ये कहाँ देखा हो आपने, जैसे आपने फिल्म देखते होगे, तो आजकल तो सब सीरीज वीरीज में भी बोलते हैं मेरा सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट माने अभी इस पे संदेह है, अभी मुजरिम नहीं हुआ, कॉन्विक्ट नहीं हुआ, मुजरिम नहीं हुआ, ठीक है, सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट को कटघरे में लाया जाए ऐसे बोलते हैं, कभी गौर करिएगा आगे। एरर माने गलती, है ना, अब इसका मिस्टेक, इसे तो गाना बना हुआ है,
गलती से मिस्टेक, है ना। तो मिस्टेक माने गलती और एरर माने भी गलती हो गई। त्रुटि भी कह सकते हैं, त्रुटि हिंदी में कहते हैं, एरर, है ना। मैं एम्प्टी माने खाली, है ना। वैकेंट माने भी खाली, वैकेंट पोस्ट, जैसे आपने सुना होगा वैकेंट पोस्ट, कि यार तुम्हारी स्कूल में कोई पोस्ट वैकेंट है, तो वैकेंट माने खाली जगह, एम्प्टी माने खाली। फियर, फियर का मतलब क्या होता है, भय। तो फियर को कहते हैं टेरर, टेररिज्म वाला टेरर, हॉरर वाली पिक्चर, हॉरर पिक्चर देख रहे हैं तो डर लगना, तो ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। आगे बढ़ते हैं, ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख, सोरो माना भी दुख होता है, पेन माने भी दुख होता है, दर्द, दुख दर्द एक ही बात है, सोरो पेन, कहते हैं ना ये दुख क्यों खत्म नहीं होता भाई, वो एक डायलॉग सा है। तो ग्रीफ, अब तुम्हें ग्रीफ की, इस दुख की स्पेलिंग याद नहीं होगी तो तुम उसकी लाइन को कैसे बनाओगे, वो तो बात की बात है। गिफ्ट माने उपहार देना, प्रेजेंट माने उपहार देना, भाई प्रेजेंट क्या प्रेजेंट लाए हो मेरे लिए। होमेज, होमेज माने श्रद्धांजलि देना, श्रद्धांजलि जानते हो जब कोई मर जाता है तो उस पर फूल माला चलाते हैं। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट शब्द अब कहाँ सुना हुआ है, सोचो। जैसे मान लीजिए हम किसी के श्रद्धांजलि में, याद में कुछ उसकी उसकी कोई एक्टिविटी करके दिखाएं, तो कहते हैं ना उसे हमने ट्रिब्यूट दिया है, हमारे उसकी तरफ से ट्रिब्यूट है। होमेज माने भी श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट माने भी श्रद्धांजलि। आइडल, आइडल माने आलसी, और वो जो आप बता रहे हो IDEL, IDEAL, आइडियल, माई आइडियल टीचर, वो आइडियल आदर्श है, ये आलसी है। इसको लेजी, क्या तुम तो बहुत लेजी बॉय हो, ठीक है। सेवेज माने जंगली और वाइल्ड माने जंगली। सेवेज, इन अक्षरों को देखो ये आएंगी। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर, जैसे ये पेन है, इसे हम दबाएंगे तो दब नहीं रहा है ना, कितना ही दबा लो आप, ऐसा नहीं होता, पिलपिला नहीं है ये, तो इसे रिजिड बॉडी बोलेंगे। रिजिड माने दृढ़ पिंड, तो रिजिड माने कठोर, हार्ड माने कठोर, हार्ड, ठीक है। स्पॉइल, स्पॉइल माने नष्ट करना, है ना, क्या तुमने यार स्पॉइल्ड कर दिया सारा मामला। डिस्ट्रॉय माने भी नष्ट करना हो गया। टारगेट का मतलब लक्ष्य, और एम का मतलब गोल। एम या गोल एक ही बात है, लक्ष्य कि टारगेट पे निशाना साधो, या तुम्हारा एम क्या है, या तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है, तो सब अच्छा वो वाला गोल नहीं, जो फुटबॉल वाला गोल नहीं भाई, सारी दुनिया गोल गोल ऐसे वाले गोल नहीं। ट्रस्ट, ट्रस्ट माने विश्वास, कि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, तो ट्रस्ट माने फेथ, बिलीव, कि मैं तुमने मेरा बिलीव का क्या नाम फ़ायदा उठा लिया, या मैं पे फेथ नहीं करता हूँ, ट्रस्ट। तो ये सब इसके, ये सोचो कि आपने दैनिक जीवन में कहाँ देखा है, ठीक है। तो इस सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। अभी ख़त्म नहीं हुए, अगर हम कंपटीशन में जाएंगे तो बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। अब स्टार्टिंग तो करो धीरे धीरे भाई, ऐसा थोड़ा ना कि बिल्कुल ही छोड़ दोगे। अब 2-2 नंबर करके सब चीज़ छोड़ दोगे तो फिर बचेगा क्या, कि 2 नंबर का एंटोनिम छोड़ दो, 2 नंबर का सिनोनिम छोड़ दो, 2 नंबर का वन वर्ड छोड़ दो, 2 नंबर का होमोफोन्स छोड़ दो, फिर करना क्या है फिर। तो ये तो करो, हो सकता है कि आ ही जाए। और मेन चीज़ क्या ऑप्शन आ रहा है, 4 ऑप्शन देख के दिमाग में आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आगे मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आगे आपको ऐसी वीडियो दिखाते रहें, ठीक है। बाय, सी यू।